खेलते कूदते हार्ट अटैक। ये देखिए, छक्का मारने के बाद आदमी को हार्ट अटैक आ गया। मतलब कोई भरोसा ही नहीं रह गया भाई जिंदगी का। ठीक है, जिंदगी वैसे ही अनिश्चित होती है, लेकिन एकदम से एक पल में फिट, दूसरे पल में मर गए। और जब भी इस तरह का कोई वीडियो आता है तो लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि कहीं ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड वैक्सीन तो सबने ऑलमोस्ट लगवाई दी है। तो एक ये थ्योरी चलाई जाती है कि भाई कोविड के बाद ये सब ज्यादा बढ़ गया। हार्ट अटैक के जो मामले पिछले काफी वक्त से बढ़े हैं, उनमें कोविड वैक्सीन का कोई रोल है या नहीं, ये चर्चा लगातार होती रही। लेकिन इसका सच क्या है, ये अब तक किसी को नहीं पता था। अब इसी पर एक सबसे बड़ी रिपोर्ट आ गई, जिससे हार्ट अटैक के मामलों पर बड़ा खुलासा हो गया है। इस रिपोर्ट में दिल का असली दुश्मन कौन निकला, क्या कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को ऐसे हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये रिपोर्ट, बहुत बड़ी रिपोर्ट, बहुत बड़ी संस्था की रिपोर्ट क्या बता रही है, आज आपको इस चैप्टर में ये बताऊंगा। लेकिन जो हो रहा है ना बॉस, जिस तरह का खतरा दिखने लगा है, हार्ट अटैक पर आई सबसे बड़ी रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, ये आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि अचानक हार्ट अटैक के जो मामले सामने आने शुरू हुए, वो आज भी बंद नहीं हुए। आपको कुछ लेटेस्ट वीडियोस दिखाता हूं। पंजाब में पिछले दिनों क्रिकेट खेलते हुए एक युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। घटना पंजाब के फिरोजपुर की है। 6 मारने के बाद, 50 पूरी करने के बाद, यह युवक जैसे ही अपने साथी के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक वो पिच के बीचों बीच जमीन पर जाकर बैठ गया। उसके साथी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। वो भी पिच पे बैठ गया, उसको लगा कि थोड़ा थक गया होगा तो इसलिए बैठा है। लेकिन तभी 6 मारने वाला युवक अचानक मुंह के बल गिर पड़ा। आप देखिए, युवक के साथियों ने सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और कोई ऐसा स्वस्थ व्यक्ति ना हो ऐसा नहीं लग रहा, ठीक ठाक है, क्रिकेट खेल रहा है, सब कुछ है। एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो मध्य प्रदेश के विदिशा में एक शादी समारोह का है। एक महिला स्टेज पर डांस करते करते अचानक मुंह के बल गिर गई, कोलैप्स कर गई, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। भाई ये देखिए, अचानक से नाचते नाचते एकदम से दिल बैठ गया, खत्म, और मुंह के बल गिर गए। ये देखिए कैसे धीरे धीरे स्लो होती है और धड़। अब जयपुर का एक वीडियो देखिए। 45 साल का एक टीचर अपने बड़े भाई की रिटायरमेंट पार्टी में डांस कर रहा था। डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उनकी मौत हो गई। ये भी देखिए, नाच रहे हैं, धीरे से पहले पीछे की तरफ लुढ़कते हैं और उसके बाद खत्म। इतनी कॉमन होती जा रही हैं ऐसी घटनाएं, और इसलिए अभी आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट क्या बताती है। लेकिन उससे पहले राजस्थान के ही झुंझुनू की तस्वीर देखिए। एक मामा अपने भांजे की शादी के लिए हो रही भात भरने की रस्म में सिर पर मटका रख के डांस करता दिख रहा है। घूम घूम कर नाच रहे थे मामा जी, तभी अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े और पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। जब भी ऐसे वीडियोज आते हैं, लोग इसे कोविड से जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि भाई कोविड वैक्सीन लगवाने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन आज इसका पूरा सच सामने आ गया है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इस देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, और NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन मामलों पर बाकायदा एक स्टडी की और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा कोई संबंध नहीं है। यह स्टडी 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों की अचानक हुई मौत पर बेस्ड है। स्टडी में दावा किया गया है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बहुत रेयर है। स्टडी में यह भी पता चला कि अचानक हो रही मौतों की दूसरी वजह हो सकती हैं, जिनमें लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हो सकते हैं। यानी अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ कहा गया जो आगे बताऊंगा। लेकिन सीधे सीधे शुरुआती तौर पर कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक का डायरेक्ट सीधा कनेक्शन नहीं है, वो इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन पहले देखिए कि इन मामलों में जो टेंशन बढ़ रही है वो अचानक नहीं बढ़ रही। जैसे एक और वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर की यह घटना है, जहां दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। घोड़ी पर बैठे बैठे दूल्हा अचानक बेसुध होकर गिर पड़ता है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। शादी के दिन घोड़ी पे बैठे बैठे मर गए। अब चंडीगढ़ से आई तस्वीर देखिए। जयपुर का रहने वाला 21 साल का खिलाड़ी इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियन में रिंग में फाइट कर रहा था, चैंपियनशिप में, और इसी दौरान विरोधी खिलाड़ी के पैर पकड़ने की कोशिश में वो रिंग पर गिर पड़ा। पहले तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, उनको लगा कि भाई कोई टैक्टिक होगी। बाद में पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत ही हो गई।
एक और वीडियो देखिए, इंदौर में एक रिटायर्ड फौजी हाथ में तिरंगा पकड़कर योग की क्लास में परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी दौरान वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। पहले तो लोग इसे उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा मानकर ताली बजाने लगते हैं, भाई उनको लगा कि शायद वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद लोगों को लगा कि भाई ये तो उठ ही नहीं रहे, और फिर लोगों को पता चला कि भाई रिटायर्ड फौजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी। सूरत का वीडियो देखिए, वीडियो पिछले महीने का है। एक कारोबारी अपनी दुकान पर बैठा दिख रहा है, उसने पीने के लिए पानी की बोतल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो पानी पी पाता उसे हार्ट अटैक आ गया। आप देखिए, पानी नहीं पी पाया भाई, खत्म, 1 सेकंड में खत्म। पास में बैठे लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या। एक तरफ लटक गया कुर्सी पर। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उस शख्स की सगाई हुई थी। यूपी के बरेली का वीडियो देखिए, एक कारोबारी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर पत्नी के साथ डांस करता नजर आ रहा है। तभी अचानक स्टेज पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा का वीडियो देखिए, एक शख्स अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा नजर आता है, तभी वो कुर्सी से लुढ़क कर जमीन पर गिर जाता है। उसके दोस्त सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। महाराष्ट्र के धाराशिव में कॉलेज इवेंट के दौरान फेयरवेल स्पीच देते हुए एक छात्रा के अचानक हार्ट अटैक आने और उसकी मौत हो जाने का वीडियो देखिए। कोई एज लिमिट नहीं है, कम लोग, कम एज के लोग, बड़े लोग, कोई एक जगह नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर कहीं भी घटना हो रही है। बेंगलुरु का वीडियो देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक पर बोल रहे कांग्रेस के एक नेता की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। भाई साहब बोल रहे हैं और बोलते बोलते देखिए वो किस तरह से गिर जाएंगे। तो ये हालत हो गई और ये रुक नहीं रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है वो ये दावा कर रही है कि भाई ये सीधा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोविड वैक्सीन लगवाने से ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों को बागेश्वर बाबा ने क्या जवाब दिया है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बागेश्वर बाबा क्या बोल रहे हैं बताऊं। कसूरी का फुल सपोर्ट किया था और एक तरह से कसूरी को हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बता ही दिया था। सैफुल्लाह कसूरी को मुनीर और शहबाज का तो समर्थन हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के बजाय सैफुल्लाह कसूरी को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाह रहा है। इसके बारे में भी आपको बताता हूं। साल 2017 में हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मिल्ली मुस्लिम लीग। हाफिज सईद ने पार्टी प्रेसिडेंट तलहा के बजाय सैफुल्लाह कसूरी को बनाया था। यह तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीचों बीच सैफुल्लाह कसूरी ही मौजूद था। अब एक और तस्वीर देखिए, हाफिज सईद की पार्टी के चुनावी कैंपेन को भी सैफुल्लाह ही लीड कर रहा था और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और स्टार कैंपेनर भी था। एक और तस्वीर दिखाता हूं। चुनाव के दौरान कसूरी हाफिज सईद के कहने पर ही एंटी इंडिया गुटों को एकजुट कर रहा था, खालिस्तानी गुटों के साथ मीटिंग किया करता था। तब सैफुल्लाह कसूरी पंजाब प्रांत की कसूरी सीट के चुनाव मैदान में उतरा था, लेकिन वो चुनाव हार गया था और पूरी मिल्ली मुस्लिम पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। लेकिन अभी भी हाफिज सईद की पार्टी का सर्वे सर्वा सैफुल्लाह कसूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने अपने बेटे के बजाय कसूरी को ही पूरी तरह से पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया। यानी पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी अब न सिर्फ हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बन चुका है, बल्कि पाकिस्तान की आंखों का तारा भी बन गया है। नरेंद्र मोदी को यह मुर्दा करेगा। इनके खुद का देश चलता नहीं है, औकात के बाहर की चीजें हैं, देश चलाना। ये नरेंद्र मोदी को मारने निकले। आईना भी नहीं लगाते हैं ये लोग, मुझे लगता है। हमारे यहाँ भाई कसूरी मेथी चलता है, तुम्हारा जैसा कसूरी नहीं है, उसको रगड़ के फेंक देते हैं हम लोग। सैफुल्लाह कसूरी हो, हाफिज सईद हो या खुद असीम मुनीर हो, नरेंद्र मोदी सबका हिसाब कर देंगे। और आप ये भी देखिए कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक मुनीर को लंच करवा रहा था, अब वही अमेरिका पहलगाम हमले पर सख्त मैसेज जारी करने को मजबूर हो गया है। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। मीटिंग में जो साझा बयान जारी किया गया उसमें भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उनके मददगारों और फाइनेंसर्स पर भी एक्शन होना चाहिए। क्वाड में सभी सदस्यों ने एक सुर में इस आतंकी हमले की निंदा की। साझा बयान में सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र आया। क्वाड की तरफ से ऐसा स्ट्रांग बयान पाकिस्तान के लिए झटका है, क्योंकि असीम मुनीर को तो यही लगा था कि ट्रंप उससे उसकी बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। वो समझा ही नहीं कि ट्रंप ने उसको यूज करके फेंक दिया, जैसे अमेरिका करता है कई बार ऐसे छोटे मोटे टुच्चे देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब अमेरिका भारत के हमले से पाकिस्तान को बचा लेगा, उसे ऐसा लग रहा था मुनीर को। लेकिन अमेरिका में खेल पलट गया, ट्रंप भी पलट गए। उनका पाकिस्तान से ईरान वाला मतलब निकल गया, तो पाकिस्तान को क्यों पूछेंगे, उसको कोहनी मार दी। हट। आप ये भी देखिए कि कैसे भारत अमेरिका में बैठकर ही आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी क्लास लगा रहा है।
अमेरिका में क्वाड मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकी और आतंकवाद से पीड़ितों का एक जैसा नहीं आंकना चाहिए। जयशंकर का यह बयान इशारों में ट्रंप को मैसेज था, जो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने की गलती कर रहे थे। सुनिए अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे ट्रंप की क्लास लगाई। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत को और मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर तो है ही, लेकिन चीन पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, अमेरिका को कैसे उसकी भाषा में जवाब देना है, कैसे ट्रंप को एक्सपोज करना है, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बातें मनवानी है, यह सब कुछ साथ साथ चल रहा है। लेकिन पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा कांवड़ यात्रा के पहले वो चेकिंग कि मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश ओवैसी सब फुल फायर हो गए। कांवड़ यात्रा, पैंट उतारकर चेकिंग और वो ट्विस्ट, वो खुलासा जो हिलाकर रख देगा। कांवड़ यात्रा के रूट में ढाबों में बड़ा गड़बड़ झाला है क्या? नवभारत की वो रिपोर्ट जो पूरा सच बताएगी, अब उसका चैप्टर खोल रहा हूं। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले ही कांवड़ यात्रा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, जैसे ढाबों या होटलों पर मालिक का असली नाम लिखा होना होगा। इससे भी अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक को दिक्कत है। जब कुछ संगठनों ने ढाबों की चेकिंग की और असली नाम बताने के लिए कहा, तो इस पर हंगामा शुरू हो गया। आरोप लगाए जाने लगे कि ढाबों के कर्मचारियों की पैंट उतारी गई, हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया इसको, जिस पर भयंकर हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। ओवैसी कहने लगे कि ये लोग होते कौन है चेकिंग करने वाले। इन सभी ने बिना सच्चाई या जांच हुए ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यूपी में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों से रोजी रोटी छीनी जा रही, जबकि जिस आदमी ने पैंट उतारने का आरोप लगाया था उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। कांवड़ यात्रा पर हो रहे हंगामे की एक डिटेल आपको बताऊं, जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल की पॉलिटिक्स इस देश में होती है। लेकिन पहले देखिए कि कांवड़ यात्रा के नाम पर किस तरह से यूपी में भयंकर माहौल बनाया जा रहा है। क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है? होता कौन पूछने वाला? मेरा नाम गोपाल, नाम है मेरा तजम्मुल जी। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहे? दरअसल ये सारा हंगामा मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हुआ, जिस पर ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक पॉलिटिक्स कर रहा है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णव ढाबे पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और वहां के मालिक और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी कि भाई पंडित जी वैष्णव ढाबा लिखा है, दिखाओ किसका ढाबा है, मालिक कौन है। इसी दौरान आरोप